रही हैं इतना? अरे बेटा कई बंदी ऐसे होते होंगे जो अपने परिजनों से काफी दूर हो जाते हैं या परिजन मिलने नहीं आ पाते। त्योहारों के दिन उनको थोड़ा सा अजीब महसूस होता होगा जेल में, तो उनके लिए रक्षाबंधन के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनको, राखी वगैरह ये सब चीजें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उन परिजनों से दूर हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के केंद्रीय जेल में हैं और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सागर जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह जी परियार। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और यहाँ पर काफी कैदियों की बहनें यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आई हैं। तो सर, जो आज यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार जेल में मनाया जा रहा है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? आमतौर पर ये माना जाता है कि केंद्रीय जेल में जो बंदी हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी त्यौहार हमारे समाज में बाहर मनाए जाते हैं वो जेल के अंदर भी मनाए जाते हैं और हमारे जेल मुख्यालय से त्यौहार मनाने के लिए पूरी गाइडलाइंस आती है, परमिशन आती है और उसके अंतर्गत रहते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उन्हें हम ये अवसर भी देते हैं कि जैसे आज रक्षाबंधन का पर्व है तो उन्हें भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए और प्रेम और उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाने के लिए हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और जो महिला बंदी जेल में निरुद्ध हैं वो भी अपने भाइयों को राखी बांध पाएं और उन्हें ऐसा नहीं महसूस हो कि वो जेल में है तो ये त्यौहार नहीं मना पाएंगी, तो पूरी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की जाती है। जो परिजन यहाँ पर अपने परिजन मतलब बंदियों से मिलने के लिए आते हैं, उनको क्या क्या चीजें अलाउ की जाती हैं खाने की पीने की, ताकि वो अपने परिजनों को यहाँ पर दे सके? देखिए, रक्षाबंधन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं जो विधि विधान से मनाने के लिए आवश्यक है वो है राखी, कुमकुम, नारियल और सीमित मात्रा में मिठाई। ये हम अपने कैंटीन, जेल कैंटीन के माध्यम से ही देते हैं। बाहर से कोई वस्तु लाने की परमिशन नहीं होती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मुलाकात सर कितने बजे से चालू होती है और कितने बजे तक सर समाप्त है? एंड पॉइंट कब तक का है सर? मुलाकात देखिए, जैसे सुबह बहनें आ जाती हैं, एक संख्या अगर हमें लगता है कि अब शुरू कर देना चाहिए, तो जैसे आज हमने 8:30 बजे से शुरू कर दी थी, लगभग 50 महिलाएं ऐसा लगा कि हो गई हैं, तो फिर हमने स्टार्ट कर दी। और शाम लगभग 4:30-5 बजे तक ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर कोई दूर से महिला आई है तो थोड़ा उसके लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था कर पाएँ, तो लगभग 4:30-5 बजे तक तो कराई ही जाएगी। ये जो मुलाकात होती है रक्षाबंधन की, एक ऐसी मुलाकात होती है जहां पर बंदी अपनी बहनों या माताओं से आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। बाकी जो मुलाकातें होती हैं वो तो एक दायरे में होती हैं, सामने कांच लगा रहता है। तो कितना समय निश्चित किया जाता है एक बंदी को अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए? इसमें भी हमने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई हुई है कि अगर संख्या हमारे पास अंदर बैठने के लिए जो भी एक बार में जितने लोग आ जाते हैं, गेट के बाहर अगर ज़्यादा संख्या नहीं आई है तो उतना टाइम हम 5-10 मिनट का मार्जिन उन्हें बढ़ा देते हैं। नॉर्मली 25 मिनट तो हम दे ही रहे हैं, कितनी भी क्राउड आ जाए 25 मिनट तो मिनिमम है। 35 मिनट तक भी हम उन्हें भीड़ के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। सर, 2 कैटेगरीज के बंदी यहाँ पर होते हैं, एक विचाराधीन होते हैं और एक सजा याफ्ता होते हैं। तो विचाराधीन बंदियों के साथ में जेल विभाग के द्वारा कैसा उनकी व्यवस्था की जाती है? क्योंकि जब तक उनको कन्विक्शन ना हो तब तक तो वो निर्दोष ही कहलाते हैं न्यायालय के नज़रों में। तो उसको उनको सामान्य की तरह व्यवहार किया जाता है। खाने पीने की भी क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं सर? उस विषय के लिए भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, जो हवालाती होते हैं, जो माननीय न्यायालय द्वारा जब तक कि उनका प्रकरण ट्रायल में चल रहा होता है तो माननीय न्यायालय द्वारा वारंट के माध्यम से यहाँ भेजे जाते हैं, तो उनकी कुछ व्यवस्थाएं खाने पीने से लेकर के उनके काम करने और रहने सभी में थोड़ा सा अंतर होता है इन कंपैरिजन टू जो कन्विक्टेड हैं, जो जिन्हें सजा पड़ चुकी है माननीय न्यायालय द्वारा। जैसे कि खाने की मात्रा में भी थोड़ा अंतर रहता है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं।
उनके लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें कन्विक्टेड प्रिजनर से अलग ही रखा जाता है और उनके वस्त्र परिधान में भी अंतर रहता है, मुलाकात में भी अंतर रहता है। वो सप्ताह में एक बार उन्हें मुलाकात की पात्रता है, तो दंडित बंदियों को 15 दिन में एक बार मुलाकात की पात्रता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर जो जेल मैनुअल में और शासन के परिपत्र के माध्यम से समय समय पर जारी होते हैं, तो वो मेंटेन किया जाता है। सर, एक कहावत है कि सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। कई बंदी ऐसे होते होंगे जो अपने परिजनों से काफ़ी दूर हो जाते हैं या परिजन मिलने नहीं आ पाते, त्योहारों के दिन उनको थोड़ा सा अजीब महसूस होता होगा जेल में, तो उनके लिए रक्षाबंधन के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनको, राखी वगैरह ये सब चीज़ें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उन परिजनों से दूर हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हाँ बिल्कुल, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं और केंद्रीय जेल सागर में खास तौर पर मानव विकास सेवा संघ, जो हमारे बिजनेस पार्टनर भी हम कह सकते हैं, महिला बंदियों को वो पापड़ बरी बनाने का प्रशिक्षण देते हैं और उसके वेजेस भी उन्हें देते हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और अन्य शासकीय अशासकीय संस्थाएं जो हैं, वो हमारे यहाँ पुरुष बंदियों को राखी बांधने के लिए, उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि जिनकी बहनें यहाँ नहीं आ पा रही हैं या नहीं हैं, तो उनको राखी बांधने के लिए हम उन्हें अनुमति देते हैं। और विधिवत अभी हमने कल ही ये त्यौहार मनाया है उन्हीं बंदी भाइयों के साथ जिनकी की बहनें या तो दूर हैं या नहीं हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकती। ये जो खुली मुलाकात हुई है सर रक्षाबंधन पर आमने सामने, ये साल में कब कब और कितनी बार होती है सर जेल में? एक तो रक्षाबंधन के पर्व में होती है, दूसरी होली के बाद जो भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है उस पे ये खुली मुलाकात दी जाती है। और मेरे ख्याल से यही दो अवसर हैं जब हम ये मुलाकात वर्ष भर में करवाते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से उन बंदियों के परिजन को कोई संदेश देना चाहते हैं जो किसी न किसी गलती के कारण जेल में निरुद्ध हो जाते हैं और ऐसी अवस्था, ऐसी तस्वीर देखनी पड़ती है कि जेल के अंदर आ रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, सब चीज़ें, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जब वो परिजन उनके बाहर निकल जाएं जेल के, तो उनको कैसी समझाइश देना चाहिए सर? हाँ देखिए, दो बातें हैं। एक तो किसी भी कारण से जो बंदी हमारे यहाँ आ जाते हैं उन्हें हम काउंसलिंग के थ्रू हम भी ये प्रयास करते हैं कि जब भी वो यहाँ से निकल करके जाएं तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं, कोई ना कोई काम उन्हें हम यहाँ सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकें। तो उनके परिजनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सोच करके रखें, कुछ प्लेटफॉर्म उनके लिए बना करके रखें कि उन्हें मेंटली बाहर जाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन हो कि ठीक है, हम किसी भी वजह से जाने अनजाने में किसी अपराध में पड़कर जेल तो पहुंच गए, लेकिन उस सोशल स्टिग्मा को साइकोलॉजिकली बहुत फील ना करते हुए आगे के जीवन को अच्छे से वो व्यतीत कर पाएं और कोई ना कोई उन्हें रोजगार मिल पाए। ये संदेश मैं देना चाहूँगा कि इसके लिए निरंतर प्रयास वो भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे सागर के केंद्रीय जेल अधीक्षक श्री मानेंद्र परिहाती। आज रक्षाबंधन का पर्व है और यहाँ पर सभी बंदियों के लिए उनके परिजन यहाँ पर राखी बांधने के लिए उनकी बहनें आई हैं। लगातार ये सिलसिला सुबह 8:30 बजे से चल रहा है और तकरीबन 4:30 और 5 बजे तक चलेगा। साल में ऐसी खुली मुलाकात 2 बार होती है, एक रक्षाबंधन पर और एक होली के बाद जो भाई दूज का त्योहार आता है उस दिन होती है। यहाँ जेल प्रशासन के द्वारा तमाम यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बंदियों को इस रक्षाबंधन के त्योहार पर कैसा महसूस होगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि जिनके परिजन बंदियों से मुलाकात करने नहीं आते हैं तो काफी यहाँ की एनजीओज हैं जो उन बंदियों के लिए, कई बहनें यहाँ पर आती हैं और राखी बांधती हैं ताकि उनको अकेलापन यहाँ पर महसूस ना हो। और यहाँ से बाहर निकलकर जो बंदी जाते हैं तो उनके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है, जैसा अधीक्षक साहब ने बताया। अब देखते हैं कि भविष्य में जेल प्रशासन किस तरीके से काम करता रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है।
सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।